मानते हैं सब। हम खुदावंत को कहते हैं प्रभु क्यों? परमेश्वर समय से क्यों नहीं हो रहा, समय से क्यों नहीं हो रहा, समय से क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर। लेकिन जब चीजों को लेट क्योंकि परमेश्वर समय के अनुसार सारी चीजों को करता है। हालेलुया। 13:1 में लिखा है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भुला देगा? तो कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा? कई बार होता है ना, हम दुआएं करते रहते हैं और हमें लगता है नहीं प्रभु नहीं सुन रहा, परमेश्वर आप ये काम, हमें तो ऐसे इस काम को करवाना था लेकिन परमेश्वर इस काम को नहीं करा। तो हम क्या करते हैं, चलो हम ना ऐसा करके देखते क्या पता हो जाए। हम एक प्लानिंग बनाते ना, ऐसा करते क्या पता ऐसे हो जाए। हम अपनी युक्तियों के अनुसार चलने लग जाते। फिर हम क्या कहते हैं, नहीं परमेश्वर, क्योंकि हम थक चुके हैं, हम दुआएं कर करके थक चुके हैं, हम विश्वास कर करके थक चुके हैं, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी प्लानिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं ये परमेश्वर की मर्जी होगी। हम अपने अनुसार अपनी युक्तियों को कहते हैं कि परमेश्वर मैं कब तक अपनी युक्तियों को बनाता रहूंगा, और तो कब तक अपना मुकरा मुझसे छिपा करके रखेगा। परमेश्वर अगर दिख करके आपको आंसर नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सुन नहीं रहा है। वो आपकी सुन रहा है, लेकिन समय आने पर वो क्या करेगा, जवाब देगा। हम में से क्या आयु को अभी बाइक दे देंगे? मान लीजिए आयु का बर्थडे है और हम बोले नहीं हम तो उसे बाइक देंगे। कौन सा ऐसा जो भी आयु को बाइक दे देगा? और नकली वाली नहीं, खिलौने वाली नहीं, असली वाली बाइक कोई दे देगा क्या? कोई नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि हमें पता उसमें हमारे बच्चे का क्या है, नुकसान है, इसलिए हम उसे नहीं देंगे। हम समय का वेट करेंगे। आयु मांगता रहेगा, मांगी जाएगा, हम उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे ही अयान 18 साल का होगा, या जैसे ही वो उस बाइक को संभालने वाला हो जाएगा, जैसे ही उसको सीख आ जाएगी चलानी, हम फटाफट से क्या देंगे उसको, ये लो अब लो चाबी, अब तुम बाइक वाले हो चुके हैं, अब ले लो तुम चाबी। ऐसा ही परमेश्वर है, ऐसा ही हमारा खुदावंद है। यदि वो हमारी ना सुने, हम क्या कहते हैं, प्रभु आप हमारी नहीं सुन रहे, परमेश्वर आप हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन उसको पता है किस समय में, किस टाइम पर इनकी बातों का क्या करना है, आंसर करना है। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, बाइबल में जितने भी हैं समय मांगा। एस्तर ने समय मांगा, कितने दिन का समय मांगा? और 3 दिन क्या बोला उसने? ये बोला कि मैं क्यों करूं? क्या कहा उसने? सबको बुला करके लेकर के आ जाओ, 3 दिन फास्टिंग रखेंगे और 3 दिन के बाद मैं तुम्हें क्या दूंगी, पार्टी दूंगी, जिसमें सारी तरह का पकवान बनेगा, जिसमें अच्छा अच्छा भोजन बनेगा, जिसमें हर एक चीजें बनेगी। लेकिन 3 दिन, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, सब जन क्या रखेंगे, उपवास रखेंगे। और सब जन उपवास रखेंगे, और जब हम उपवास रखेंगे उसके बाद हम पार्टी करेंगे, समय के बाद आया, समय के बाद। लेकिन जब हम टाइम से, जब हम दुआएं करते रहेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करेगा, कार्य को करेगा। फिर हमारी जिंदगी में ये नहीं होगा प्रभु क्यों, फिर हम बोलेंगे अच्छा परमेश्वर इसलिए। यदि आज हम में से जितनों के भी पास, जितनों के हाथ उठे थे और जितनों ने नहीं उठाए, कि हम कहते प्रभु क्यों, तो आपका क्यों इसलिए है क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में बेहतरीन काम करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपका क्यों, इसलिए आपके काम लेट हो रहे हैं। 2 व्यक्ति घर बना रहे हैं, 2 व्यक्ति घर बना रहे हैं। एक ने सोचा भाई मैं तो जल्दी बना लूंगा, और उसने सिर्फ 4 दीवारी खड़ी की। और एक ने कहा नहीं ये मैं जिंदगी भर के लिए बना रहा हूं, इसको मैं सुंदर बनाऊंगा। इस वाले ने जल्दी ऐसा नहीं घर नहीं, इसने भी घर बनाया और इसने जल्दी खड़ा कर दिया। इस वाले ने भी घर बनाया और इसने जल्दी खड़ा कर दिया, और इसके जीवन में कोई क्वेश्चन नहीं है क्यों वाला। लेकिन इसने भी घर बनाया और इसके जीवन में क्वेश्चन है क्यों, इतना टाइम क्यों लग रहा है, हर एक चीज क्यों रुक रही है, हर एक चीज का ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है।
जब वो घर बन करके दोनों एक साथ खड़े हुए, एक साथ वो घर जब बन करके खड़े हुए, देखने वाला इसको देख करके अरे हाँ अच्छा है, ऐसा नहीं बुरा, अच्छा है, लेकिन ये वाला बहुत बेहतरीन है। हालेलुया। समझ आया आपको? समझ आया? दुआएं इसकी भी सुनी गई और दुआएं इसकी भी सुनी गई। परमेश्वर का कलाम कहता है मैं दोनों पर अपना सूर्योदय करूंगा। इस पर भी सूर्य उदय हुआ, इस पर भी सूर्य उदय हुआ, इसको भी आशीष मिली, इसको भी आशीष मिली। लेकिन जब इसको आशीष मिली, ये ऐसे करता प्रभु उसका तो बन गया, मेरा क्यों नहीं, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना पैसा क्यों लग रहा है, इतना मसाला, ये सब कुछ क्यों, इतनी टेंशंस क्यों, परमेश्वर इतने हमारी चीजें क्यों रुकी हुई है। लेकिन जब खुदावन ने उठा करके खड़ा करा, तब परमेश्वर ने बेहतरीन खड़ा करा। उसका क्यों भी हो गया अच्छा परमेश्वर, इसलिए ताकि वो आपसे धन्यवाद ले सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप क्वेश्चन मार्क के साथ है, अगर आज आप क्यों के साथ है, तो कल आप इसलिए के साथ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? अगर आज क्यों है तो कल सिर्फ धन्यवाद होगा। आमीन। अगर आज आप क्यों में लेकिन फंस करके रह गए, प्रभु क्यों, हमें क्यों, आप दुआएं करते जाएं, आप उपवास रखते जाएं, आप प्रार्थनाएं करते जाएं, आप संगति में बने रहें, फिर उसके बाद देखना ये क्यों, इसलिए में था, ये क्यों आपका इसलिए बदल चुका है। और आप पुत्र का पिता कह रहा होगा ना, प्रभु मेरा बेटा क्यों चला गया, प्रभु क्यों चला गया, बात भी मानता था, काम भी करता था, प्रभु क्यों चला गया। लेकिन जब गया तब शायद से इतना ज्यादा सिंसियर नहीं होगा जब तक अपने पिता के पास था, लेकिन जब चला गया वो डबल आशीषित होकर के आया। हालेलुया। पिता ने कहा ये काम कर, तो उसने वही काम किया। अगर आपके जीवन में आज मुश्किलें, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है, कई बार हम सोचते हैं हम अकेले क्यों हो गए, हम ही अकेले क्यों हैं, हमें क्यों ये लोग छोड़ गए, हमें क्यों छोड़ दिया। उन्होंने आपको छोड़ा नहीं, खुदावन ने उन्हें आपसे दूर कर दिया ताकि आप अकेले बढ़ सको। आमीन। ताकि आप अकेले बढ़ सको, अकेले फल को लेकर के आ जाओ। क्या जंगली पौधा और फलवंत पौधा एक साथ बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? जंगली कांटेदार अलग ही होगा और फलों वाला अलग ही होगा। आप फलदार थे इसलिए खुदावन ने कांटों को आपसे दूर कर दिया। हालेलुया। आप फलदार थे इसीलिए खुदावन ने कांटों को आपसे दूर कर दिया ताकि आप बढ़ पाए। इसलिए अपने जीवन में ये ना सोचे प्रभु क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर आज हम अकेले दुआएं कर रहे हैं, आप अकेले दुआएं कर रहे हैं तभी तो खुदावन की सुन पा रहे हैं। अगर आप किसी और के साथ दुआ में बैठे थे, शायद से किसी और के साथ होते तो दुआ में तो नहीं होते, उसी की बातों में होते। आप उसी की बातों को सुनते रहते और खुदावन की बातों को ना सुन पाते। आप अकेले इसलिए किए गए ताकि आप खुदावन की आवाज को सुन पाए। परमेश्वर ने अगर आज हम में से कुछ लोग दूर हुए हैं या आज हमारी जिंदगी में से कोई काम हो जो हमें खुदावन से दूर कर रहा है, हमें कई बार कहते हैं कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिनमें हम उलझ करके रह जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, खुदावन से दूर 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 हो जाते हैं। और फिर हमें पता लगता है, हमें एहसास तक नहीं होता कि हम खुदावन से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन वो काम जब हमसे दूर हो जाता है फिर हमें रियलाइज होता है हमने तो इतने समय से दुआ भी नहीं की थी, हम तो बाइबल भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे उस काम के चक्कर में, इस फोन के चक्कर में तो हम खुदावन के साथ बैठ भी नहीं पा रहे थे, इन दोस्तों के चक्कर में तो हम खुदावन की संगति में नहीं जा पा रहे थे। वो हमें कहते थे यहाँ चलो तो हम वहां चले जाते थे। रियलाइज होता है, परमेश्वर में एहसास कर आता है। पहले हम रोते रहते हैं प्रभु ये दूर क्यों गया, प्रभु वो दूर क्यों गया, प्रभु मेरा ये काम क्यों छूट गया, प्रभु मेरा फोन क्यों खराब हो गया, परमेश्वर मेरी ये चीजें क्यों मुझसे दूर हो गई। फिर बाद में समझ आता है अच्छा परमेश्वर इसलिए दूर हुए क्योंकि खुदावन आपके पास क्या था, Vivo 19 क्या था, Y91, Vivo Y91 है ना, दूर हो गया। प्रभु क्यों दूर हो गया, क्यों दूर हो गया। ओप्पो प्रभु क्यों दूर हो गया मेरे से, प्रभु मैं तो उसमें काम करता था, करती थी। परमेश्वर
परमेश्वर मैं तो उसमें ये करता था, करती थी, लेकिन बेटा काम भी करते थे, इसी में लगे रहते थे और इसको नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब इसको पढ़ना शुरू करा, जब वीवो Y90 बनी था, तब आप दुआएं भी कर रहे थे, प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, आराधनाएं भी कर रहे थे, और साथ ही साथ अगर उसको भी देख रहे थे, काम भी कर रहे थे। परमेश्वर कहता है अभी वो Y90 बन जाएगा और आईफोन आएगा। हालेलुया। अब ये चला जाएगा, लेकिन अब क्या आएगा? आईफोन तेरे पास आ जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईफोन के पीछे भाग जाए, इसका मतलब ये है अभी हम दुआओं में यहाँ थे, बट जैसे जैसे हम दुआओं में बढ़े, खुदावंद के वचन के अनुसार जो उसका कलाम कहता है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, और फिर हमारा ये कब तक खुदा मेरे, कब तक वाला सेशन खत्म, और फिर इसलिए वाला शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं ना, एक गाना है ना, कब तक खुदा मेरे, कब तक खुदा मेरे, कब तक। कहते ना, हम हौसला हार के बैठ जाते हैं, हम अपने इच्छाओं को मार के बैठ जाते, नहीं बस अब नहीं होगा, अब नहीं हमसे हो रहा, हम प्रार्थनाएं छोड़ करके बैठ जाते हैं। लेकिन खुदावन क्या कह रहा है? बेटा कब तक नहीं रहेगा, तुम दुआएं करते रहो, फिर परमेश्वर कहेगा तेरी भी बारी आएगी, तू भी हंसाया जाएगा। जो अभी तक दुखों की गर्म हवाएं थी, जो अभी तक कठिनाइयों की गर्म हवाएं थी, वो हटा करके मैं सुखों की हवाएं तेरी और बहाने जा रहा हूँ। हालेलुया। इतने ऐसे जो धूप में चलते हैं, धूप में बहुत काम करते हैं, हम तो करते हैं। कोई ऐसा है जो धूप में चले हैं, बहुत कड़ी धूप में चले हैं, और एकदम से जब पेड़ आ जाए और ठंडी सी हवा आए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। एसी से भी ऊपर की फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, पूरी मस्त वाली फीलिंग आती है ना। तो विश्वास कीजिए, आपका ये क्यों है ना, वो खत्म होने जा रहा है, गर्म नींद से भरा हुआ, और वो ठंडी हवाएं आने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो हवाएं जब गर्म है, जब आप चले हैं, जब आपके पैर दर्द हुए, जब आपका सर दर्द हुआ है, जब आपसे चला नहीं जा रहा, जब आप थक चुके हैं, अब वो हवाएं हटा करके खुदावन सुखों की ठंडी हवाएं आपकी ओर बहाने जा रहा है। हालेलुया। उस क्यों को ये ना कहें प्रभु क्यों, उस क्यों का भी धन्यवाद करें कि परमेश्वर इसलिए मेरी जिंदगी में क्यों था, ये कारण था कि मेरे जीवन में क्यों आया, ताकि मैं तेरा क्या कर सकूं, धन्यवाद कर सकूं। अगर मेरी जिंदगी में क्यों ना आता तो शायद आज हम खुदावंद का धन्यवाद नहीं कर पाते। हम इसलिए विश्वास से जीने वाले लोग हैं, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, जिन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? जो तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, जो तेरे कानों ने नहीं सुनी, मैं वो आशीष तेरे जीवन में देने जा रहा हूँ। पहले तो मैं टीम से पूछूंगी, क्या टीम ने सोचा था कि आपके बीच में 3 टीम्स होंगी? क्या सोचा था? क्या सोचा था किसी ने कि तुम्हारे बीच में 3 टीम होगी? और आज हमारे बीच में 3 टीम है, क्या किसी ने ध्यान दिया? याद है सबको हमारे बीच में 3 टीम है। जब ये सुबह ये टीम जब आराधनाएं करवा रही थी, उससे पहले जब ये बच्चे बैठे थे और कर रहे थे, मैं बेशक उस टाइम पे किसी को कुछ नहीं बोलती, बट नोटिस हर एक चीज करती हूँ। फ्रेंड्स की टीम अलग है जो कॉल टू वर्शिप करवाती है, शिफा की टीम अलग है जो कॉन्ग्रीगेशन करवाती है, प्रेज वाली टीम अलग है जो आपके साथ आराधना और वर्शिप करवाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बैठे थे हमें लग रहा था नहीं प्रभु, मैं ऐसा सोचती हूँ प्रभु हम कितने थोड़े से हैं, पर हमें क्या लगता हम कभी बड़े नहीं होंगे। ऐसे जब हम बैठते थे ऐसे सोचते रहते प्रभु आप तो लड़कियों की शादी हो जाएगी तो लड़कियां चली जाएगी हम तक हमें, तो परमेश्वर ने साथ ही हमें लड़के भी दिखाए भी, लड़के भी है तुम्हारी चर्च में, इनकी भी शादियां होंगी तो हमारी लड़कियां भी आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई शर्माने वाली शर्म वाली
देखता है। हालेलुया हालेलुया। आज हम लड़कों का सोचते हैं ना, लड़कियों का सोचते भी चली जाएंगी करके, तो लड़कों के साथ लड़कियां भी आएंगी, की शादी होगी तो वो भी आएंगी। तो जो हमारे क्यों है प्रभु, फिर हम ऐसे रह जाएंगे करके, परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुम फिर से बधाए जाओगे। हालेलुया आमेन। जो हमारा क्यों है वो हमारा क्यों नहीं, वो हमारा इसलिए में चेंज हो जाता है। धीरे धीरे जब ये बड़े होते जाएंगे, कोई कुछ बजाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, सब आराधनाएं करने वाले बच्चे, सब खुदावन के साथ समय को बिताने वाले हैं। और ये समय इसीलिए है क्योंकि जब हम खुदावन के साथ रहते हैं तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य को करता है। शायद याद के होने से पहले प्रीति ये बोलते हुए ना, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों। अभी कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने वर्शिपर दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने बजाने वाला दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने ऐसा हमारे जीवन में कर दिया। अब क्या है, इसलिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम जब बहुत से जब ज्यादा कहते प्रभु क्यों, मम्मी उनको जब घर दिया तो कह रहे प्रभु इतनी दूर है, गाड़ी भी आ गई, अब तो पास है। हालेलुया। अच्छा दूर है अब तो पास है खुदावन, इसलिए आपके जिंदगी में कार्य करता है। हमने जब ये भवन लेना था तो हमें कितनी बारी ना भी हुआ, कितनी बारी हाँ भी हुआ, लगा दूर है, बेशक दूर है, बट आज तक 3 साल 3.5 साल में आज तक हमने चर्च में कभी नाइट प्रेयर किया किया नाइट प्रेयर, बट इस जगह पर हम नाइट प्रेयर भी कर चुके हैं। हालेलुया। इस जगह पर आने के बाद हम लोग जगराओं भी आराधना करने जा चुके हैं, जाके आ चुके हैं। हम बोलते हैं प्रभु क्यों हमारी जिंदगी में ऐसा हो रहा, हम एक पुरानी जगह पर है, परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को। हम कई बार जब हम नई जगह पर जाते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क रह जाता, प्रभु इतनी तो दूर है, परमेश्वर ऐसी तो जगह है, प्रभु ऐसी तो जगह है। लेकिन पुरानी जगहों में कई बार क्या रहते हैं, बंधन बंधे रहते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम को, परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने घराने को छोड़, अपनी पुरानी बातों को छोड़, और जहां मैं तुझे बोल रहा हूं वहां तू चला जा। और जैसे ही अब्राहम वहां पर निकला, परमेश्वर ने उसे ब्लेस करना शुरू कर दिया। हम याद कर रहे थे, सब जन जब बैठे हुए बात कर रहे थे, तब ये चीज था कि हम वहां पर थे, हम डर डर के करते थे, हम हर एक चीज डर डर के करते थे। सुबह जब प्रीति काम कर रही थी तब भी प्रभु हमने कभी वहां नहीं करा। लेकिन एक पुराना समय याद है कि जब हम खुदावन में पढ़ना शुरू हुए थे तब हमने भी झाड़ू बच्चे से शुरू किया था। हालेलुया। एक आशीषों के साथ हमने पढ़ना शुरू करा। यहाँ पर हमें किसी चीज की कोई डर नहीं है, किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, किसी टाइम का वो नहीं है कि नहीं हमें टाइम से सब कुछ करना है। उससे भी बढ़कर के हम जब चाहें तब हम खुदावन की हजूरी में यहाँ पर आ सकते हैं। हालेलुया। हम जैसे चाहे वैसे हम खुदावन के कार्यों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारा जो क्यों है वो अब धन्यवाद में बदल चुका है कि खुदावन क्या पता जैसा हमारी योजना है, जैसे हमारी कल्पनाएं हैं, क्या पता खुदावन यही जगह हमें परमानेंट दे, क्या पता हम इसी को बना दे, क्या पता यही हमारे लिए बेहतर जगह बन जाए। हालेलुया आमीन। क्या पता खुदावन हमारे लिए यहीं पर एक घर को खड़ा करे जो यहोवा का होगा। हालेलुया हालेलुया आमीन। क्यों आपकी जिंदगियों में अगर है तो इसलिए ताकि आप बेहतरीन की ओर बढ़ सके। क्यों आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं है कि आप गड्ढे में गिरे रहे। क्यों तो यूसुफ की जिंदगी में भी था, लेकिन गड्ढे के बाद राजगद्दी आ गई। क्यों तो दाऊद की जिंदगी में भी था कि प्रभु मेरे भाई भी मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन के बाद राजा बन गया 66 लड़ाइयों को लड़ने वाला। क्यों तो रूत की जिंदगी में भी था, प्रभु मैं धूप में जो गिर चुका है, जो लोग लेकर के जाते हैं उसमें से जो गिरा हुआ होता है उसको मैं उठा करके खाती हूँ। लेकिन वो क्यों इसलिए बदल गया ताकि बोआज के साथ उसकी शादी हो जाए और वो फिर रानी कहलाई जाए। हालेलुया। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई क्यों है तो इसलिए ताकि आप कल खुदावन की पत्नियां बनने पाए। हालेलुया। खुदावन की हजूरी में रह करके अपनी जिंदगी को बिताने। मैंने वीरवार को भी सिखाया था ना, हम अकेले दुआ नहीं कर पाते, हमें साथ चाहिए होता है। लेकिन शुक्र मनाएं कि आप अकेले किए गए हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कोई अगर आपके साथ बैठा उसके घुटने दर्द हो गए तो कहेंगे हमें कर दो ना, कर देते ना कई बारी, या कोड़ी मार देंगे।
हमारी दुआ खुल जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले बैठे तो लंबे समय तक खुदावंद के साथ बैठ सकते, खुदावंद की हज़ूरी में समय को बिता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम भी कहता है, एक वही बता करके फिर खत्म करेंगे। खुदावंद का कलाम कहता है जब तक बीज मिट्टी में दबाया नहीं जाता, वो मारा नहीं जाता अलग टाइम में, तब जब वो मर जाता है तब वो फूट करके अंकुर निकलता है और वो एक पौधा बनता है। कैथरीन कुलमैन को कितने लोग जानते हैं? खुदावंद की दासी कैथरीन कुलमैन जानते हैं, उनकी गवाहियां भी मैं हमेशा बताती हूँ। कैथरीन कुलमैन एक मीटिंग में गए और उससे पहले जब परमेश्वर से बात कर रहा था, उन्होंने वो ऐसे थी इसलिए उन्हें हॉली स्पिरिट कहा जाता है। खुदावंद जो बात भी उनसे करता था, खुदावंद उन्हें जो भी बोलता था वो कर देती थी। वो कभी खुदावंद से नहीं पूछते थे प्रभु क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, क्या है, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, ऐसे कुछ भी कभी को उन्होंने क्वेश्चन नहीं करा। खुदावंद ने बोला इसे छोड़ दे तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो जा रहे थे तो एक मीटिंग में वो गए तो वहां पर एक खुदावंद के दास आए हुए थे और उनको पता था उनकी लाइफ के बारे में। उन्होंने बोला ये तो वो है जिसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, ये तो वो है ना, इसको तो बहुत मारते पीटते, ये तो वो है ना। सोचो वो मीटिंग लेने गए थे वहां पर और उस मीटिंग में से उन्हें बाहर निकाल दिया। क्या था उधर से उन्हें बाहर निकाल दिया। और जैसे ही वो पहुंचे, जैसे वो जाने लगे, वहां पर एक और खुदावंद के खादिम पहुंचे। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला आप तो खुदावंद की दासी हैं, आज आप आओ मेरे घर पर आओ। ऐसा बाइबल में किसके साथ हुआ था, किसी को याद है? एलिया के लिए किसी ने घर बनाया था, मेरी कोठरी में आ जाए, है ना। और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला आप मेरे घर पर आकर के रुको, आप मेरे पास आकर के रुको। और जैसे ही वो उनके घर में रुके, उन्होंने दुआएं करनी शुरू करी, उन्होंने प्रार्थनाएं करनी शुरू करी। उनके आसपास के जितने भी लोग थे ना, पवित्र आत्मा से भर करके गिरने लगे। जिस स्टेशन पर वो थे वहां के लोग, जब कैथरीन कुलमैन चलती थी ना, कैथरीन कुलमैन के पास कोई खड़ा नहीं हो पाता था। इतना अभिषेक पवित्र आत्मा का उन्होंने भर लिया था अपने अंदर, इतना खुदावंद के साथ वफादारी में वो चलने लगे थे। उन्होंने ये नहीं पूछा प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट करा था इतने सारे लोगों के बीच में। फिर जब खुदावंद ने उन्हें उठाया, लिखा एक दिन पहले उनकी मीटिंग के लिए लाइनें लगनी शुरू हो जाती थी। हालेलुया। ऐसे लोग ये नहीं कहते थे कैथरीन कुलमैन हमसे बात कर रहे हैं, खुदावंद की दासी हमसे बात कर रहे हैं। लोग कहते थे पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। शायद अगर वो उस दिन रिजेक्ट ना होते, उन्हें मीटिंग से बाहर ना निकाला जाता, तब उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य ना होता। स्मिथ विगनस्वर्थ ने कहा प्रभु मैं मुर्दों को जिंदा करना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसा बना, ऐसा अभिषेक दे कि जब मैं प्रार्थना करूं मुर्दे जिंदा हो जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करूं ऐसी चीजें मेरे जीवन में हो जाए। वो दुआओं में लगे रहे। लिखा है कि एक प्रचार के लिए वो गए, कहीं पर मीटिंग के लिए गए थे और उनको कॉल आता है कि उनकी वाइफ मर चुकी है, उनकी वाइफ मर चुकी है। तो वो दुआएं कर रहे, उनकी वाइफ जिंदा नहीं हुई, उनकी वाइफ जिंदा नहीं हुई। फिर उन्होंने खुदावंद से पूछा प्रभु ऐसा कि मैंने तो तुझसे मांगा था परमेश्वर मुझे यह अभिषेक चाहिए कि मुर्दे जिंदा हो जाए, मेरी वाइफ क्यों नहीं जिंदा हुई? उनकी वाइफ जिंदा हुई। उनकी वाइफ ने बोला कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मुझे वहां पर अच्छा लगता है, मेरा टाइम हो चुका है, मैं इसलिए नहीं यहाँ पर आना चाहती क्योंकि मैं उसकी बाहों में हूँ, मैं उसके हाथों के नीचे हूँ, मैं उसके पास बैठी हूँ। यहाँ पर तो मैं दुआ करती हूँ, जब मैं दुआएं करती हूँ तब वो मेरी सुनता है, वहां तो मैं बिल्कुल उसके पास बैठी हूँ, तो मैं क्यों आना चाहूंगी मैं वहां से। उसके बाद स्मिथ विगनस्वर्थ ने जितने भी मुर्दा थे, जैसे कोई लोग मर जाते थे, उनके लिए दुआएं करी तो वो मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। आप खुदावंद से कोई अभिषेक मांग रहे हैं, आप खुदावंद से कुछ भी मांग रहे हैं, खुदावंद आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना जानता है। जबकि स्मिथ विगनस्वर्थ बोलने में क्या थे, असमर्थ थे, वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे, उनकी ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं थी, वो हकलाते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक अलग ही अभिषेक के साथ भरा हुआ था। आपका क्यों इसलिए ताकि आप धन्यवाद के साथ खुदावंद के पास हों।
आशा कहता है प्रभु मुझे क्यों चुना, मैं तो हकलाता हूँ। खुदावंद ने कहा मैंने तुझे इसलिए चुना है ताकि तू बता सके कि तू इस्राएलियों के सामने इस समय परमेश्वर सा है। हालेलुया। तो इसलिए है ताकि तू परमेश्वर सा ठहर सके। मैंने इसलिए तुम्हारी जिंदगी में क्यों को लेकर के आया, वो क्यों इसलिए था ताकि तुम्हारे जीवन में धन्यवाद का इसलिए आ सके। आज अगर हम क्यों के साथ हैं तो आप सोचिए इसकी क्या कारण हो सकता है, उस क्यों का, कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है, परमेश्वर कैसे अपने कार्य को हमारी जिंदगी में कर सकता है। शायद अय्यूब की जिंदगी में प्रॉब्लम ना होती तो आज हम ये ना कहते प्रभु अय्यूब सी आशीष हमें दे, प्रभु अय्यूब सा वफादार हमें बना। बाइबल में कितने ऐसे जिन्होंने बोला बहुत आसानी से आशीषें मिल जाती है। अगर आपको कोई ऐसा बोलने वाला मिल भी जाए ना और कोई बोले हमारे पास आओ आपको तो बहुत आसानी से आशीषें मिल जाएगी, खुद जाकर के बाइबल पढ़ लेना, चाहे वो रूत हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो शद्रक मेशक अबेदनगो हो, चाहे वो यशायाह हो, चाहे वो यिर्मयाह हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो एस्तेर हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो यीशु मसीह खुद क्यों ना हो, सबने कठिनाइयों को उठा करके आशीषों को पाया। हालेलुया। और अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि ये लोग यीशु को पाना बहुत आसान है, तो भैया यीशु को पाना आसान है, उसके जो सही मार्ग है ना उसमें चलना बहुत मुश्किल है। तो जो स्वर्ग का जीवन है ना वहाँ पर अपनी आशीषों को छोड़ना पड़ता है, अपने रास्तों को सकरा करना पड़ता है, तब जाकर के वो स्वर्ग का जीवन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सबके जीवन में कठिनाई एक क्यों है, लेकिन वो क्यों आपकी बड़ी गवाहियों के लिए आपके जीवन में क्यों है। विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में क्यों किस लिए है, ताकि हम बड़ी गवाहियों को पा सके, ताकि हम बड़ी गवाहियों को ले सके। इसलिए क्यों आज, इसलिए आप भागते फिर रहे हैं आज, इसलिए आपके काम अगर नहीं बन पा रहे, मान लीजिए आप कहीं एक जगह पर गए कि आपका काम बन जाए, आप पैसे दे करके भी वो काम करवाना चाहते हैं कि पैसे ले लो लेकिन मेरा ये काम कर दो, लेकिन फिर भी आपका वो काम नहीं हो रहा, पैसे लेकर के भी, पैसे दे करके भी आप अटके पड़े हो, पैसों के बाद भी आपका वो काम नहीं हो पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि खुदावंद फ्री जगह पर अच्छे चीजों में आपका काम करवाना जानता है और बेहतरीन तरीके से करवाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आया समझ सबको? अब है क्या किसी के जीवन में क्यों? अब है क्या क्यों? अब है क्या क्यों? कितने ऐसे हैं जो क्यों के साथ हैं अभी भी? अपने क्यों को, जिन चीजों के लिए आप क्यों लेकर के चल रहे हैं, अपने क्यों को धन्यवाद में बदलना शुरू कर दे आज ही से। आज ही से जो आपका क्यों है ना उसे आप धन्यवाद बदल दें कि प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे अभी तक हम क्या करते, प्रभु मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, आप कहना शुरू करें प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मेरा ये काम किया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे ऐसे ब्लेस करा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने मेरे पैसों की कमी को पूरा करा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने मेरे घर बनाने में मेरी सहायता करी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने मेरे बच्चों को पढ़ाया,